अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH ड्रामा रिव्यू। हम आपको आज रिव्यू देंगे सावल यार पिया के बारे में बात करते हैं, गुलाम बादशाह सुंदरी के बारे में बात करते हैं और आपको ये बताते हैं कि हम टीवी के कौन से ड्रामों की आजकल शूटिंग इस्लामाबाद और रावलपिंडी में हो रही है, कौन से दो ड्रामों की, उस पर भी ज़रा बात करते हैं, उसकी कास्ट के हवाले से भी ज़रा बात करते हैं। तो शुरू करते हैं ज़रा सावल यार पिया से। सावल यार पिया का इंटरेस्टिंग सीन था जहाँ पे दोबारा अदालत के अंदर बाहर अदालत के बाहर आमना सामना होता है सेठ दाऊद का, असलम का, पिया का, सामल का। और उसमें सबसे मज़े की बात जो थी वो असलम और सेठ दाऊद के आमने सामने की नहीं थी, बल्कि सामल जो कि सेठ दाऊद का अपना बंदा था उसका आमना सामना, वो जब सामने खड़ा हो जाता है उसके आके, और पिया जो है उसके पीछे छुपी होती है। वो बड़ा ज़बरदस्त सीन था, अच्छा उसको शूट किया गया, सारों ने अच्छा काम किया, यासिर नवाज बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बाकायदा तौर पर एक नज़र आ रहा है कि एक ऐसी शख्सियत है जो वक्त पड़ने पे किसी को भी खातिर में नहीं लाती, और उसको बड़ा तगड़ा दिखाया है और थ्रू आउट उसका अच्छा काम था यासिर का। सावल जिसने कामयाबी के झंडे गाड़े हैं वो ज़बरदस्त है, और अली ताहिर का मैं वैसे ही फ़ैन हूँ। वो ड्रामे के अंदर ऊपर तले भी वो ड्रामे करें, लेकिन उनके करैक्टर के अंदर आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई फ़र्क नज़र आता है। आप उनके बोलने के अंदाज़ को कह सकते हैं या किसी भी अंदाज को कह सकते हैं। उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। इसमें ख़ास तौर पे जो एंट्री हुई है दीपक परवानी की, उसका जब पहला सीन आया, कॉलर वगैरह लगाया, गाड़ी में से निकलता है, एकदम से पहली लुक में मुझे ऐसा लगा जैसे साजिद हसन साहब आए हैं। लेकिन खैर वो मैंने गौर किया, मैंने कहा अच्छा ये दीपक साहब। उनका और नैयर एजाज का जो एक आमना सामना है, ख़ासतौर पर नैयर एजाज अपने वेस्पा मोटरसाइकिल पे एक आम सा गरीब सा वकील है। लेकिन बड़ी बात है, बड़ी खबर ये है कि वो गरीब वकील नहीं है, बल्कि उसने पॉजिटिव किरदार अदा किया नैयर एजाज साहब ने। उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया, और इसमें दीपक परवानी के सामने वो खड़े होते हैं। उनकी कॉन्टीन्यूटी, उनके फेस एक्सप्रेशन जो है नैयर एजाज के बड़े परफेक्ट हैं कोर्ट के अंदर। उनको अगर वो बहुत ज़्यादा काम ना करें तो उन जैसा फ़ाइन अदाकार, बहुत ज़्यादा मैं इसलिए कह रहा हूँ, सम टाइम वो उनके किरदार यकसानियत वाले होते हैं, जो मनफी किरदार तो लोग देख के तंग भी आ जाते हैं, फिल्मों में भी ऊपर तले जब आते हैं। तो अच्छे से अच्छा अदाकार जो होता है वो ज़ाया हो जाता है जिस टाइम ऊपर तले काम करते हैं, लेकिन ज़ाहिर है काम करना पड़ता है। तो एक नेगेटिव जो उसका इम्पैक्ट है, इतनी खूबसूरती के साथ, अब ये डाइन ड्रामा ख़त्म हुआ, उसमें अंसारी का किरदार अदा किया था, और अंसारी कोई और बन नहीं सकता था जो नैयर एजाज बने। तो इसके अंदर पॉइंट ये है कि दीपक परवानी का सामना करते हुए इन्होंने अपने आप को, अपने स्टेटस को भी बरकरार रखा है, जो मतलब है एक लोअर उसमें दिखाया गया वकील, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने अपने चलने के अंदाज़ को, अपने बोलने के अंदाज़ को, एक वकील जिस हिसाब से है, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा ये उनका काम। तो ये, और फिर जो सिद्रा न्याजी ने थ्रू आउट अच्छा काम किया। अब मेरे ख्याल में ड्रामा अब इसको मज़ीद नहीं लटकाना चाहिए, क्योंकि अब कोर्ट के अंदर मामला पहुंच चुका है, तो इसको आप क्लाइमैक्स समझें, तो इसको मेरे ख्याल में जितनी जल्दी हो सके ख़त्म कर देना चाहिए। अब इसको मज़ीद नहीं लटकाना चाहिए। अब आते हैं ज़रा थोड़ा बात करते हैं गुलाम बादशाह सुंदरी की। गुलाम बादशाह सुंदरी की कुछ चीज़ें मैं ज़रा आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। एक तो नुमान एजाज साहब के बेटे के अंदर जो डायलॉग डिलीवरी, पॉजेज, आवाज़, सब कुछ नुमान एजाज वाला। मैंने पिछली उसमें वीडियो में कहा था कि मैच्योरिटी आवाज़ की वो नहीं है, लेकिन पॉजेज वही हैं, एक्सप्रेशन वही हैं, सारा कुछ है। अब क्योंकि ज़ाहिर है बाप अभी भी काम कर रहा है, या तो बाप छोड़ चुका हो, तो उसमें एक और एंट्री बेटे की होना ठीक है, एक फ्रेश लुक है या जो भी है। और फ्रेश लुक तो नहीं कह सकते, मैं कहा ना फ्रेश, मतलब उनकी एज के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कह सकते हैं, लेकिन जब भी वो बोलते हैं, जब साइड पोज, सामने का पोज जो भी है, तो आपको साफ पता चलता है कि नुमान एजाज साहब ही है। ये आगे जाके अपने आप को अपने बाप के नक्शे कदम पर चलते हुए हर फन बोला प्रूव कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। बेटा होना एक बात है, बेटे बाप की तरह बोलना एक बात है, लेकिन अपनी पहचान बनाना, जिस तरह नुमान एजाज साहब की अपनी पहचान है, वो मुश्किल से मुश्किल किरदार आसानी के साथ कर लेते हैं। वो अपने आप की अपनी लहजा भी बदलते हैं, आवाज़ को मतलब है जो गेटअप वगैरह है वो भी चेंज करते हैं। तो देखते हैं कि ज़ावियार इसके अंदर कितने कामयाब होते हैं। अगरचे नुमान एजाज साहब तो नहीं चाह रहे थे कि वो उनका बेटा कोई अदाकारी करे, लेकिन बहरहाल अब वो आ गए। अब इमरान अशरफ एक शौकिया और जुनून वाले अदाकार हैं, उनको लोग बड़ा सराहते हैं, लेकिन मेरा एक पॉइंट हमेशा रहा है कि चार अदाकारों की अगर मैं कैटेगरी बनाऊं, एक तरफ मैं खड़ा करता हूं अहमद अली अकबर को और नुमान एजाज को। आप कह रहे होंगे उन दोनों की तो एज का फ़र्क है, उन दोनों को क्यों? और एक तरफ मैं खड़ा करता हूं गोहर को, गोहर रशीद साहब को और इमरान अशरफ साहब को।
तो मुझे इनका पलड़ा ज़रा ज़्यादा भारी नज़र आता है। अहमद अली अकबर अपने आप को तब्दील करते हैं। अगर मैं उनको टीवी का आमिर खान कह दूं तो मेरे ख्याल में ये ज़्यादा नहीं होगा, ये बिल्कुल इंसाफ होगा कि परिज़ाद में उन्होंने अपना रंग चेंज किया, सारा कुछ तब्दील किया। इडियट में उनका किरदार और तरह का था, और ड्रामों में हर ड्रामा, आप सावल का किरदार आप देख लें तो वो अपने आप को तब्दील करते हैं। जिस तरह आमिर खान वहाँ पे बॉलीवुड में अपने आप को तब्दील करते हैं, कभी वज़न बढ़ा लिया, कभी मूंछ रख ली, कभी बाल उतारवा दिए, सारा कुछ सर मुंडवा दिया। तो अहमद अली अकबर एक खूबसूरत अदाकार होने के साथ साथ एक मतलब हैंडसम तो है, वो आर्टिस्ट बहुत अच्छा है। आमिर खान भी खूबसूरत अदाकार है ना, उनको किसी ज़माने में लड़कियां बड़ी चाहती थी, और बड़ा नरम मुलायम, और जो उनके नकूश के बारे में अगर मैं कहूँगा जिस तरह फीमेल सनफ नाजुक के होते हैं इस तरह के थे। लेकिन फिर उन्होंने अपने आप को किस तरह साबित किया। तो यहाँ का टीवी का आमिर खान जो है हमारे यहाँ, वो उसको आप अहमद अली अकबर को कह सकते हैं। एक नुमान एजाज साहब, नुमान एजाज साहब जो है वो मैंने जिस तरह कहा ना कि एक, बल्कि उनके बारे में वो नादिया अफजल ने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया कि दूसरे अदाकार को जो सामने उनकी अदाकारी कर रहा हो उनको भी आराम से नहीं बैठने देते। देखे ना, फिर रिजल्ट भी तो निकला है ना शरपसंद में। उनकी अपनी कॉन्टीन्यूटी, अपने चलने के स्टाइल, अपना सारा कुछ एक जगह पे है, लेकिन वो नादिया अफजल आप कैसे कर लेते हैं फरासत जी, तो फिर नज़र आता है। तो नुमान एजाज मिस्टर शमीम बने, वो कोई भी किरदार कर रहे हो, वो शौकत अली मैमर की शौकत अली में आए, या वो इस तरह का, अब देखें ना मैमर की शौकत अली का, दुनियापुर का, और वो जो खान बना था, खान वाला कौन सा, सनफे नाजुक वाला, क्या सनफे आहन, उसका बंदा जो है वो अब शर्त पसंद कर रहा है। मतलब वो टोटल आपको चाल तब्दील, आपको फेस के एक्सप्रेशन तब्दील, लेकिन वो ओवर नहीं है। इमरान अशरफ जो है वो, और गौहर, ये कहीं कहीं ओवर कर लेते हैं। इमरान अशरफ अदाकारी करते हैं तो आपको पता चलता है अदाकारी कर रहे हैं। कुछ तो उन किरदार को इस तरीके से कंसीव करते हैं कि बाज़ दफ़ा फिर वो बोझ लगना शुरू हो जाता है। अब मुझे बताएं, एक तो किरदार लिखने वाले भी मैं कुर्बान जाऊँ, एक डॉक्टर है, आपको पता है पाकिस्तान में क्या दुनिया भर में सबसे मुश्किल काम डॉक्टर बनना है। वो इतना पढ़ते हैं, उनको किसी और चीज़ का होश ही नहीं रहता। अब वो एक बंदा है, वो गुलाम पैदा हुआ, बाद में खैर वो स्टोरी अब अनफोल्ड होगी तो पता चलेगा कि इन दोनों का बाप एक ही है, वो एक की बीवी, वो गुलाम है, नौकरानी, उस तरह का कुछ सीन नज़र आ रहा है मुझे। लेकिन पॉइंट ये है कि एक बंदा है, उसके मुझे बालों से कोई मसला नहीं है, लेकिन उसके बाल जो हैं शाहरुख खान की तरह के हैं। वो उसने एमडी कैड करके या जो भी करके डॉक्टर भी बना है, और उस डॉक्टर बनने से पहले वो बदमाश भी था। और बाद वो जहाँ कहता है ना कि तुम असला चलाना भूल तो नहीं डॉक्टर बनने के बाद, या पता नहीं क्या इस तरह की बात करता है। एक्शन के सीन देखे तो पता चलता है कि इसने जनाब जो आंख खोली है वो लड़ाई में खोली है रात को। तो वो सीन एक तो लिखने वाले पे भी, फिर दूसरा इन्होंने जिस तरह कंसीव किया, एक तरफ आपको कोयला का शाहरुख खान नज़र आता है, एक तरफ मासूम में आपको चाहत वाला शाहरुख खान नज़र आता है, दिल की तन्हाई में वो उसी तरह लगाया बाल, सारा कुछ, वो बाजा सा जो क्या कहते हैं उसे, हारमोनियम कहते हैं क्या, जो भी, वो उठाया उसी तरह। तो ये आपको अदाकारी करते हुए ही नज़र आते हैं। मतलब है कि आपको पता चलता है कि अदाकारी कर रहे हैं, बेसाख्तगी नहीं है उसके अंदर ना। मैं बताया ना, एक डॉक्टर है, वो इतना छटा हुआ बदमाश कैसे हो सकता है? मुझे तो इस चीज़ की समझ नहीं। डॉक्टर भी बना, कब वो बना डॉक्टर, कब उसने लड़ाइयाँ सीखी, कब उसने फाइटिंग सीखी, ये क्या क्या काम करता रहा, कौन सा डॉक्टर है, किस जगह पे ऐसा होता है, मुझे बताएं ज़रा। तो अब मैं जिस तरह नुमान एजाज साहब खुद काम कर रहे हैं, तो नुमान एजाज साहब के बेटे को देख के वो जितना मर्जी, जब तक कि बहुत ही कोई सुपर वो किस्म की अदाकारी नहीं कर लेता, अभी सिर्फ उनकी ये पहचान है कि नुमान एजाज का बेटा है। उनकी अपनी पहचान कब होगी, जब वो मिस्टर एंड मिसेस शमीम बनेंगे, उस तरह का ड्रामा करेंगे, वो बिस्मिल करेंगे, वो कोई मैं मर गई शौकत अली करेंगे, वो कोई इस तरह के ड्रामे करेंगे, तो पता चलेगा कि यार इसकी भी अपनी। मैं ये नहीं कह रहा कि उनके नक्शे कदम पर चलते वही वाले, मेरा कहने का मतलब है कि अपनी अलग पहचान, अलग किरदारों के साथ। मैं मिसाल वैसे दे रहा हूँ, एक अलामती तौर पर मिसाल दे रहा हूँ कि उस तरह के ड्रामे, यानी कि किरदार उस तरह के होंगे जिसमें खुद पता चले कि यार ये इसने अपने बाप, मतलब ये कोई कहने पे मजबूर हो जाए कि ये तो इसका बाप भी नहीं कर सकता। तब पता चलेगा कि कितने, अभी तक उसके ऊपर आप नेपोटिज्म समझें, हालांकि आई एम श्योर कि नुमान एजाज साहब ने उसकी कोई सिफारिश नहीं की होगी, लेकिन बात तो होगी कि नुमान एजाज का बेटा तो नहीं, आम बंदे फेर रहे होते हैं आजकल लोग। चले मैं खैर मैं बाद में बात करता हूँ। अच्छा, तो यही सेम केस विद गौहर किरदार के अंदर रह के 2 ड्रामों में उन्होंने मुझे बड़ा इश्क था, वो ए दिल था क्या था उसमें, और ये केस नंबर 9 के 1-2 सीन में बहुत ओवर एक्टिंग की उन्होंने। तो अच्छे अदाकार को
अपने आप को किस तरह उस स्क्रीन के ऊपर लेके आना, वो मेरे ख्याल में मैंने 2 मिसालें दे दी। पुराने तो बेतहाशा अदाकार थे, लेकिन नए में मैंने आपको मिसालें दे दी हैं अहमद अली अकबर की और नुमान एजाज साहब की। अब आते हैं ज़रा थोड़ा सा मैं आपको बताऊं कि 2 ड्रामों की शूटिंग आजकल पिंडी इस्लामाबाद में हो रही है। हम चैनल के ड्रामे हैं। एक ड्रामे का नाम है हुर्मत। हुर्मत में अहमद अली अकबर हैं और दनानीर हैं उसमें, नुमान एजाज भी उसमें काम कर रहे हैं और आजकल शूटिंग उसकी रेलवे कॉलोनी वाली साइड पे हो रही है। देखते हैं उसकी स्टोरी क्या होगी। दूसरा ड्रामा एक और इज़्ज़त। एक और इज़्ज़त जो है उसमें वो जो रॉयल्टी शो में लड़का आया था, सैफ नाम है, क्या वो अदनान सिद्दीकी वाले में विनर था, वो उसमें है। उसमें एहसन खान है, उर्वा है और सैफ़ी हसन साहब बड़े ज़बरदस्त हमारे आर्टिस्ट हैं और वो आपको पता है ड्रामों की डायरेक्शन भी देते हैं। सैफ़ी हसन साहब भी उन किरदारों में से एहतशामुद्दीन साहब की तरह जिन्होंने ड्रामे को कोठियों से, बंगलों से निकाल के बीच में, तो आपको पता ना पीटीवी के ड्रामे याद हमें इसी वजह से हैं कि वो एक मेरे और आपके किरदार नज़र आते थे बीच में। तो ये जो पिछले 10 आज से 4-5 साल पहले, परिजात से भी पहले, उससे पहले, वो कोठियों ड्रामा उससे निकलता ही नहीं था ड्रामा। एक जैसा स्क्रिप्ट, एक जैसी कोठियाँ, किरदार, देखने वाले घर में बैठ के देखते हैं, अच्छा ये भी होता है, अच्छा यार ये मिडिल क्लास के पास एक गाड़ी कहाँ से आई, बंगले कहाँ से आ गए हैं सारे, तो हायर की तो बात ही ना करें ना, एलीट क्लास की। तो वो इन्होंने ड्रामे को निकाला है। क्या झोंक सरकार, वो कहाँ लेके गए, साउदर्न पंजाब वाली साइड पे, वहाँ का कल्चर नज़र आया आपको देखने में। तनमन नीलो नील में रावलपिंडी नज़र आया आपको। अभी ये ड्रामा आजकल सैफ़ी हसन साहब बना रहे हैं, तो इसमें भी आपको काफ़ी सारी फ़र्क नज़र आएगा। उम्मीद है स्क्रिप्ट जो पहले वाला ड्रामा मैंने आपको बताया हुर्मत, उसकी फ़रत इश्तियाक साहब है, इसकी भी कोई खातून है गालिबन, मैं आप अगली उसमें वीडियो में बताऊँगा। तो ये हुआ। अभी तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।